तुंदे सबने दा स्वागत है ते आऊं तुंदे कन्नै प्रियंका चौधरी। चलो शुरू करने पहली खबर कन्नै। स्वतंत्रता दिवस कन्नै ठीक पहले टेरर फंडिंग मामले च एनआईए दी टीमें अज्ज जम्मू ते डोडा जिले च कई जगह पर छापेमारी की है। एनआईए ने जम्मू ते डोडा जिले च कई स्थानें पर एक आतंकी फंडिंग मामले पर छापे मारे ने ते केंद्र शासित प्रदेश जम्मू ते कश्मीर च आतंकी संगठनें की सहानुभूति रखने आले आतंक ते अलगाववादी गतिविधियों की किस चाली कन्नै सहायता पजा करते हैं, इस कार्रवाई का पता लाया गया है। अज तड़के गए एनआईए की टीम जम्मू कश्मीर पुलिस ते सीआरपीएफ की लेइयै जम्मू के भटिंडी इलाके पुजी, जिथे रिटायर्ड डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर यानी डीएफओ हफीज उल्ला के आवास पर जांच की। उधर डोडा च भी एनआईए की टीम ने वन विभाग दे गए एक रिटायर्ड अधिकारी सैयद मोहम्मद शाह ते कृषि विभाग के पूर्व मुलाजिम नूरदीन ते टोडा के पागवा निवासी मस्जिद के इमाम मोहम्मद शफी के आवास पर छापा मारियै जांच के दायरे की अगे बढ़ाया। भारतीय सेना सरकार की अग्निपथ योजना के प्रति देशै के युवा वर्ग का ज्ञान बढ़ाने गित्ते कोई कसर नहीं छोड़ा करती है। इस कड़ी च सेना की मीरा साहिब ब्रिगेड ने सुचेतगढ़ के ग्रां सत्तोवाली च एक शिविर लाइयै युवाएं की इस योजना बारे खूब जानकारी दी ते उंदे शा अग्निवीर बनने गित्ते कोई कसर नहीं छोड़ने का भी आह्वान किया। ये अग्निवीर प्रोग्राम, अग्निपथ प्रोग्राम बहुत बड़ा बेनिफिट, बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेंगे आर्मी को, आर्मी का एज प्रोफाइल नीचे लाने के लिए। और थर्ड, आप लोग इसी तीसरा पार्टी है यूथ, आपको इसमें क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है ऑलरेडी साहब ने बिल्कुल क्लियरली कवर कर चुका है। हमारा सोसाइटी में काफ़ी डिफरेंट स्टेटस का लोग हैं, कोई रिच है, मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है, एजुकेशन वाइज भी ऊपर नीचे है काफ़ी, किसी का पास नॉलेज है, किसी के पास इंफॉर्मेशन का एक्सेस है, किसी के पास नहीं होता है। ये सब लोग एट अ पर्टिकुलर एज फौज में सर्विस करना चाहेंगे क्योंकि अपना शेयर करें दिखाने के लिए। लेकिन क्या है, पूरा 15 साल या 20 साल सर्विस करना शायद लोग नहीं चाहेंगे क्योंकि उनका फैमिली का बिजनेस होगा, उनका प्राइमरी किसी का एक डॉक्टर बनने का इच्छा होगा, किसी को कुछ और इच्छा होगा। तो ये स्कीम ऐसा है कि आप 21 साल में ये अगर जो कंटिन्यू करना चाहेंगे जरूर कंटिन्यू करेंगे। आज हमें यहाँ पे आके चला है कि अग्निवीर के हमें बेनिफिट्स क्या है। पहले हमने सिर्फ यही सुना था कि अग्निवीर 4 साल की होगी, इससे क्या होगा, लेकिन आज इस प्रोग्राम के माध्यम से हमें बहुत कुछ जानने को मिला है, क्या क्या हमें इसमें बेनिफिट है। हम 4 साल के बाद अगर रिटायर होते हैं उसके बाद हमें क्या प्रॉफिट है, आगे हमारे अलग अलग डिफेंस के जॉब्स में कोटा अलग से रहेगा और भी जो भी आर्मी की फैसिलिटीज़ हैं वो हमें सब पता चलेंगी। और ये आज हमें यहाँ पे बहुत अच्छा मिला और मेरा पर्सनली ये मानना है कि अग्निवीर जो है ये सबसे अच्छी जॉब है, हमें सबको इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। आज़ादी के लिए अज तक देशै दे दिते गेदे सहयोग ते उपलब्धियों के प्रति लोगों की जागरूक करने गित्ते कांग्रेस द्वारा देशै भर दे कन्नै कन्नै जम्मू कश्मीर च भी यात्राएं का आयोजन किया जा करदा है। गल करचो जे करिए जम्मू की, तां इत्थै प्रदेश कांग्रेस की इस यात्रा की शुरुआत कल यानी 9 अगस्त थमां होने जा करदी है। प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला होरें दस्सिया कि यह यात्रा कल जम्मू के भोर कैंप थमां शुरू हुई है, 15 अगस्त की पार्टी के जम्मू मुख्यालय पुज्जियै संपन्न हुई जाग। क्योंकि वो भारत छोड़ो आंदोलन उस दिन यहाँ पे उसकी शुरुआत यहाँ पे हुई थी और 75 साल होने को जा रहे हैं। और 75 साल में कांग्रेस की भी क्या कंट्रीब्यूशन यही है, शायद लोगों को ये याद भी आ जाए। और भाईचारे के साथ जिसका प्रतीक जहाँ पे होगा, बोर कैंप से ये यात्रा निकाली जाएगी पूरे जम्मू शहर से होते हुए 15 अगस्त को ये यही शहीदी चौक पीसीसी हेडक्वार्टर में ये ख़त्म यहाँ पे होगी और वहाँ पे बड़े हर्षोल्लास से ये दिन यहाँ पे मनाया जाएगा। उसी के सिलसिले में हमारे सानी साहब जो जनरल सेक्रेटरी भी स्टेट के हैं और जम्मू शहर को भी इसी ढंग से कांग्रेस को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं, इंचार्ज भी हैं, तो इनकी देख रेख में ये कार्यक्रम यहाँ पे होगा। हमें उम्मीद है कि बढ़ चढ़कर सारे साथी हिस्सा लेंगे और अच्छे ढंग से ये प्रोग्राम हो पाएगा। कठुआ के वार्ड नंबर 17 प्रताप नगर च बिजली विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। इस लापरवाही के कारण मात्र किश घंटे के भीतर किश बेजुबान जानवर अपनी जान थमां हत्थ खोई बैठे हैं। इस इलाके च सुरक्षा के किनारे
बिना सुरक्षा बाड़ दे लगे ट्रांसफार्मर की चपेट च आने कन्नै कल शामी एक गोवंश की मौत होएगी। उत्थै गै अज्ज उत्थै थमां गुजरा करदे डंगरें दे झुंड च एक डंगर की मृत्यु होई ते स्थानीय लोकें दी मंचो ते कल गै बिजली विभाग के अधिकारियों की इस गल गित्तै सूचित कर दिता गेदा हा, लेकिन कुसै ने भी कोई कदम नहीं चुक्या, जिदे कारण अज्ज एक होर बेजुबान गी अपनी जान थमां हत्थ धोना पेआ। ਅਸੀਂ ਗਊ ਮਾਤਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਡੰਗਰ ਦੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਮਰੀ। ਇਹਨੇ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਸ ਬਚਾਣੇ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਗਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਰ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਇਹਨੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਜਸਟ ਕੋਈ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਮੰਝ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਮੰਝੇ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮੰਝ ਉਹਦੇ ਕਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਟੱਚ ਹੋਈ ਅੱਜ ਤੇ ऑन स्पॉट गया उन्हें भी वो भी बड़ी चिर बेचारी रडांदी है। सब बथेरे डिपार्टमेंट की उधर फोन शोन करा दे पर कोई ऑन दी स्पॉट आया दिखा है मतलब कि महकमा कोई नहीं कुछ ने कोई रिस्पांसिबिलिटी नहीं ली है। इत्थे एक अर्थबाज एक अर्थ आ वा वो अर्थ ਉਹਦੇ कन्नै थल्ले जमीन कन्नै टच होआ दा, ਇਹਦੇ कन्नै ना कोई ਇਹਦੇ कन्नै कोई सी कवर कीते दा ट्रांसफार्मर की देखो बिल्कुल ओपन च। जम्मू कश्मीर च अपना जनाधार बधा करती PDP ने अज भी रामबन जिले च कई लोगों थमां पार्टी च शामिल होने की गुजारिश की है। जिले के गुल इलाके च अज पार्टी द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कई दूई पार्टियों की छड्डियै लोकें भी PDP का दामन थामिया ते कंधे थमां कंधा मिलाइयै पार्टी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का साथ देने का भी प्रण लैता है। इन सारे लोगों का PDP नेता शौकत जावेद होरें पार्टी च जोरदार स्वागत किया है। एजेंडा जो PDP का है, जो महबूबा मुफ्ती का एक एजेंडा है यहाँ पर, उसको हम डिसमिनेट कर रहे हैं और इसलिए उस एजेंडे के साथ लोग दिन ब दिन जुड़ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पंच सरपंच जितने भी साबका पार्टियों से जितने भी लोग मिले हुए थे वो आज वक्त के साथ जो है वक्त की पुकार के साथ PDP में आ रहे हैं और इंशाल्लाह आप अनकरीब देखेंगे कि ये नई कॉन्स्टिट्यूंसी जो एग्जिस्ट हुई है जिसको हम गूल बानिहाल नाम रखें या गूल बानिहाल रखें या बानिहाल गूल रखें, आप देखते हैं कि बानिहाल के चप्पे चप्पे पर इट मीन्स दैट जब मैं बानिहाल की बात करता हूँ इसमें गूल भी आप इंक्लूड कीजिए, तो चप्पे चप्पे पर जो PDP जो है PDP का दामन लोग थाम रहे हैं और कलम दवात जो है दिन ब दिन मजबूत हो रहा है। बारामूला के टंगमर्ग इलाके च आयोजित मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता अज संपन्न हो चुकी है। इस प्रतियोगिता च कई स्कूलों के बच्चों ने हिस्सा लेता है तो इस प्रतियोगिता च अपने दाव पेच भी दसे न। समापन समारोह च इस प्रतियोगिता के विजेताओं के सम्मानित करिए उनकी हौसला अफजाई की गई। आप देखिए 3 सालों से वैसे भी स्कूल बंद थे, पूरा निज़ाम दरहम भरम हो चुका था। बहुत सारी अभी तो ड्रग्स तो एक ही मामला है, साइकोलॉजिकल देखिए कितनी प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं। इस वक्त बच्चों में साइकोलॉजिकल डिप्रेशन है। आप देखिए उनके बिहेवियरल एटीट्यूडनल चेंज कितनी आ चुकी हैं। तो ये एक ही इशू नहीं है, बहुत सारे इशू पैदा हो चुके हैं और इन एक्टिविटीज़ से सीधी सी बात है उनका अजाला किया जा सके। पुरानी रवायत की समेटे दे 2 वरे बाद सूरनकोट ते मुहर्रम उल हराम का जुलूस कड्ढिया गया, जिहदे च मती संख्या च शिया समुदाय के लोकें हिस्सा लैता। यह जुलूस सूरनकोट बस स्टैंड थमां शुरू होइयै कस्बे के बक्ख-बक्ख हिस्से थमां होंदे होए इमामबाड़ा पुज्जिया ते संपन्न होया। जुलूस की अगवाई मौलाना सफर हुसैन शाह होर करा करदे हे। आम आदमी पार्टी ने केंद्र की आज़ादी के अमृत महोत्सव पर जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा वापस लौटाने की भी मांग की है। पार्टी नेता हर्षदेव सिंह होरें गलाया कि जम्मू कश्मीर की यह सौगात वापस देने का इहदे थमां उपयुक्त दिन कोई और नहीं हो सकता। जम्मू च अज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हर्षदेव सिंह होरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाह अपील करते हुए गलाया कि जम्मू कश्मीर की आवाम की स्वतंत्रता दिवस पर यह तोहफा देने की मांग करा कर देना। प्रधानमंत्री महोदय से मांग करना चाहते हैं कि इस दिन जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल किया जाए। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड का दर्जा लिया गया है, उसको डाउनग्रेड करके यूनियन टेरिटरी बनाया गया है, उससे लोगों में एक निराशा का माहौल है, एक मायूसी का माहौल है। और 15 अगस्त एप्रोप्रिएट टाइम होगा जब प्रधानमंत्री महोदय जम्मू कश्मीर को उसका स्टेट का दर्जा वापस दें। इससे जम्मू कश्मीर में उत्साह दुगना होगा और लोगों को
जिस तरीके से डाउनग्रेड किया गया है, स्टेट का दर्जा छीन कर, उनके साथ इंसाफ हो सकता है अगर इस जम्मू कश्मीर की हिस्टोरिकल जो ऐतिहासिक भूमि है इसको स्टेटहुड का दर्जा दे दिया जाए। जातिगत आरक्षण खत्म करने ते आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की मंग जोर फगड़दी गै जा करती है। इस मंग गी लेइयै अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा द्वारा देश भर च एक रथ यात्रा कड्ढी जा करती है। महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र सिंह होरें जम्मू च अज एक प्रेस कानफ्रेंस के दौरान दस्सिया कि इस रथ यात्रा के जरिए लोगों की जातिगत आरक्षण के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया जाग, जिहड़ा कल यानी कि मंगलवार की जम्मू शा शुरू होना जा करता है। कि हमारी मांग तो ये है कि जातिगत आरक्षण समाप्त हो और आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू हो, और इसी मांग को लेकर अब ये तीसरी रथ यात्रा उसी जगह से जो ऐतिहासिक हमारी अमर क्षत्रिय सभा है, जो ऐतिहासिक राज तिलक भवन है, माननीय प्रधान जी यहाँ पर हमारे बीच में हैं, तो ये यहाँ से जो है कल इसका 9 बजे शुभारंभ होगा और ये पूरे देश में इस बात को लेकर जाएगी कि देश में आरक्षण जो है आर्थिक आधार पर। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर आयोजित होने वाले हर घर तिरंगा कार्यक्रम की सफल बनाने च प्रदेश भाजपा अपना पूरा जोर ला कर दिया है। भाजपा नेता ते कार्यकर्ता जिथे लोगों की इस कार्यक्रम की लिए जागरूक करा करते हैं, उत्थे गए तिरंगे का भी वितरण किया जा करता है। इस कड़ी च भाजपा की जम्मू ईस्ट इकाई द्वारा अज जम्मू च 53 बूथ अध्यक्षें च तिरंगे वितरित किए गए। इस अवसर पर जम्मू जिले के प्रधान विनय गुप्ता, पूर्व मंत्री प्रिया सेठी ते हर घर तिरंगा कार्यक्रम के प्रभारी हरिंदर गुप्ता और भी मौजूद रहे। पार्टी जम्मू जिला के ईस्ट विधानसभा क्षेत्र में जहां 53 बूथ अध्यक्षों में जहां बुलाया गया, आदरणीय युद्धवीर सेठी जी की अध्यक्षता में जो कार्यक्रम हुआ और प्रवीण केरी जी जो हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, आज बड़ा सौभाग्य कि हमारे बीच में हर घर तिरंगा के प्रदेश के हमारे प्रभारी आदरणीय हरिंदर गुप्ता जी, पूर्व मंत्री प्रिया सेठी जी और पूरी टीम हमारी जहाँ पे आज इकट्ठी हुई है, जहाँ पे और लोगों में इतना जोश है कि हर घर तिरंगा जो कार्यक्रम चल रहा है। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में कच्ची पंडित प्रेम डोगरा जी के भवन में, जहाँ पे इतने हमारे कार्यकर्ता ईस्ट विधान क्षेत्र के हमारे जहाँ पे हमारे लोग जहाँ पे हमारा राष्ट्रीय तिरंगा झंडा लेने आए हैं। मेरा भारतीय जनता पार्टी सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है, सभी अपने घर पे, अपने घर की छत पे हर घर तिरंगा का जो कार्य चल रहा है, सभी ये तिरंगा अपने घर पे लगाएं। हर घर तिरंगा अभियान के प्रति लोगों की जागरूक करने गित्ते धर्मनगरी कटरा च भी भाजपा द्वारा तिरंगा रैली कड्ढी गई। रैली च पार्टी के वरिष्ठ नेताएं के कन्नै कन्नै भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता ते कार्यकर्ता भी शामिल होए ते लोकें थमां स्वतंत्रता दिवस पर हर घर च तिरंगा फहराने का आह्वान किया। रैली की अगुवाई पूर्व मंत्री अजय नंदा होरें की। उसी को देखते हुए आज हम ये तिरंगा रैली निकाली और लोगों को प्रेरित किया। आप जानते हैं कि तिरंगा जो है ये हमारे देश की आन है, शान है, मान है। इसमें अगर हम केसरिया रंग देखें, ये बलिदान और तपस्या का प्रतीक है। अगर हम सफ़ेद रंग की बात करें तो ये शांति का, ईमानदारी का, सच्चाई का प्रतीक है। और आज पूरा देश, मैं ये कहूँगा देश क्या, जो विदेश में भी हमारे लोग बैठे हैं वो भी इस तिरंगा रैली को जोर शोर से जो है हर जगह मना रहे हैं। और आने वाले 13 और 15 तारीख के बीच में हर घर में आप देखेंगे झंडा तिरंगा लहराएगा। हर चौक पे, हर दुकान में, कोई जगह ऐसी नहीं रहेगी जहां तिरंगा झंडा नहीं। इलैक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल के खिलाफ बिजली विभाग के मुलाजमें मोर्चा खोली दिता है। जम्मू च अज पावर एम्पलॉयज़ एंड इंजीनियर्स कोआर्डीनेशन कमेटी के बैनर हेठ मुलाजमें प्रदर्शन करिए इस बिल की पुरजोर मुखालफत की है। विभाग के चीफ इंजीनियर कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करते हुए इन मुलाजमें दावा किया है, जे अगर बिल पर मोहर लगी जाती है तो विभाग की कमान निजी कंपनियों के हथ चली जाग तो उहदे कन्नै विभाग के डेली वेजरें के भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान चुकना पई सकता है। इस बिल की वजह से बिजली के डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर्स को आने का मौका मिलेगा और सारी जो बिजली की कॉम्पिटिटिवनेस है वो प्राइवेट सेक्टर के हाथों में मनचाहे और मनमाने तरीके से चलाया जाएगा। जो रेवेन्यू रियलाइजेशन में
आपके टैरिफ के रेट्स हैं उन पे काफ़ी हद तक जो है इन प्राइवेट कंपनीज का रोल रहेगा। हमारे जम्मू कश्मीर में 12,000 डेली वेजर है जिनका भविष्य अंधकार में चला जाएगा अगर कल को ये लीगलाइज तरीके से ये बिल के आने की वजह से हमारे जो डेली वेजर्स हैं उनका भी जो है भविष्य अंधकार में जाएगा। देश की जनता के लिए आह्वान है कि आज का ये जो एलएक्सटी अमेंडमेंट बिल रखा जा रहा है पार्लियामेंट में इसमें पुरजोर उसका विरोध किया जाए, पूरे देश में इसकी आवाज़ उठाई जाए, सभी पॉलिटिकल पार्टीज इसके खिलाफ जो हैं आवाज़ उठाएं। यूट्यूबर संयम पंडो द्वारा ब्राह्मण समाज पर की गई विवादित टिप्पणी की ਲਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ब्राह्मण समाज ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਬਿਸ਼ਨਾਹ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਬੰਦ ਕਰੀਏ ਸੰयम पंडो ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਮੀਆਂ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਰੋਪ ਹੈ ਕਿ ਸੰयम ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਤਹਿਰੀਰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੇ ਅਗਰ ਜਲਦ ਗਏ संयम पंडो ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਜੇ ਉਸੇ गिरफ्तार नहीं किया गया तो वो नेशनल हाईवे बंद करिए उग्र प्रदर्शन करने की मजबूर हो जांगन। बड़ी ब्राह्मण जिहड़ा हाईवे है उसे बंद किया मुद्दा तुसें सारें पता है कि संयम पंडो सैल्फ प्रोकलेम्ड सैलीब्रिटी अपने आप जिहड़ा बने दा मिर्जापुर सीरीज स्पूफ बनाया जो उन्हें पंडित की खंडित आख्या। बड़ी शर्मनाक गल है तेरे लिए, तू जम्मू तो होइए इन्नी गंदी गंदी गल्लां ब्राह्मणें दे बारे च आखा दा, तेरे पर लानत है। कुछ ऐसे पत्रकार जिहड़े जम्मू की रिप्रेजेंट करते, मैं नहीं आखा कि वो पत्रकार बुरे ने, बड़े अच्छे पत्रकार ने, बड़े बड़े मुद्दे उजागर करते हैं, लेकिन जिहड़ा हूण ये मुद्दा आया ਇਹਦੇ पर कोई पत्रकार जम्मू का खुलिए नहीं बोला दा। मैं पूछना चाहना केह् गल हुई तुसें की आपसी संबंध होने तुंदे, तुसें ते आखदे कि अस न्यूट्रल पत्रकार हाँ, तुंदा इत्थे बंदा कि तुसें ਇਹਦੇ पर बोलना चाहिए हा। लेकिन जिहड़ा संयम पंडो ने गल की है मैं उसी आखना चाहना कि इ'यै जनता है जिन्हें तुसीं सिरा पर चाढ़िया हा, लेकिन हुण मैं तुसीं सुनाई ओना कि सिरा पर भी इन्हें चाढ़िया, लेकिन पुत्रा तुसीं त्योहार दे भी टाइम नहीं लगना, ये मैं तुसीं सुनाई ओना। तेरे चैनल जेहड़े है ना ये सब बंद हो जाने ने। थोड़े दिन पहले तू ब्याह किया ब्राह्मणें दे घर, अपने कम से कम अपने फादर इन लॉ की इज्जत रखी लैनी ही, वो भी ब्राह्मण है। हमने रोड ब्लॉक किया हुआ है सर, ये संयम पंडो के खिलाफ है सर। कल हमने तारा चौक पे प्रोटेस्ट किया था, आज हमने ये रोड ब्लॉक किया सर। हमारी FIR नहीं लग रही, हमने FIR लगाई, हमारी FIR नहीं लग रही। आज ये बड़ी ब्राह्मणा तू बिश्नाह रोड ब्लॉक किया हुआ है, कल अभी तक हमारी FIR का कोई नतीजा नहीं निकला सर। हम यही चाहते हैं कि FIR लगे, हम अभी उठ जाएंगे। जो उसने ब्राह्मणों के संयम पंडो ने ब्राह्मणों के खिलाफ जो अपशब्द बोले हैं ये हमें कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जय हिंद। अज के डुगरनामे च बस इन्ना गै, दिओ इजाजत, नमस्कार।